दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज बात करते हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन है, इन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल होगा ए ऑप्शन राइट है। 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा बी आंसर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, शब्द आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जो आर्य शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कई बार पेपर पूछा गया है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। इसका आंसर भी राइट होगा। आगे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है आर्य चौथा क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा गया है, सही नहीं है। ध्यान देना है, नहीं को बिल्कुल ध्यान देना है। तो आप हो सकता है यहाँ पर देखते हैं, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी करते थे, सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, सही है। मगर बिल्कुल गलत आंसर आपका होगा डी, ये नहीं थे। मतलब क्या है, वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। ये आर्य थे। ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। कैप्शन महासागर के किनारे से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ये भारत चारे की खोज में आए थे। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन ये है, किस किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। पूछा गया है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। आंसर है ए, बिल्कुल राइट आंसर है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, छठवां ये क्वेश्चन है, देखते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जो भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल आंसर राइट है ए, मंडूक उपनिषद से लिया गया है। अगला है, सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन ये है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था। इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। कह सकते हैं ये जब भारत आए थे, ये चारे की खोज में आए थे। किसके? ये चारे की खोज में आए थे। खैबर दर्रा से होकर आए थे और मध्य एशिया से आए थे। 1500 ईसा पूर्व में आए थे। आगे की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। पूछा गया है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल याद रखना है, कई बार पेपर पूछा गया है, ये सामवेद को कहा जाता है। आगे की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन ये है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। हिंदी में पूछा जाता है कि प्रथम विधि मतलब कानून कौन बनाया था। तो आंसर बिल्कुल याद रखना है, आपका मनु ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन है। दसवां क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। जो कृष्ण भक्ति का है प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, वो आपका श्रीमद् भागवत है। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। 11वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। जो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप पूछा गया है कौन सा है। आपका ए आंसर बिल्कुल राइट है, गोधन। गोधन को मुख्य रूप कहा गया है। बी बी वो 12वां क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। आगे बात करते हैं। इसमें दिया गया है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ऋग्वेद में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है, वो 10वां मंडल। डी आंसर बिल्कुल राइट है। अगली बात करते हैं, 13वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन है क्या,
देखते हैं पुराणों की संख्या कितनी है। जो पुराण है इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 18 है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। तो आंसर बिल्कुल राइट है, प्रकृति की थी। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब कहते हैं ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, वो आंसर बिल्कुल राइट है, इंद्र भगवान के लिए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 16वां है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो आंसर है ज्यामिति से। किससे है? ज्यामिति से। ए आंसर बिल्कुल राइट है। फिर 17वां क्वेश्चन देखते हैं असतो मा सद गमयम तमसो मा ज्योतिर्गमयम मातर्यो मार्या अमृतम गमयम कहाँ से लिया गया है। तो आंसर ए राइट है, उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, देखते हैं आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो कहते हैं सर्वप्रथम बसे थे, आंसर सी राइट होगा, पंजाब में बसे थे। पंजाब के सिंधु नदी किनारे, किस किनारे? सिंधु नदी किनारे बसे थे, सिंधु नदी किनारे बसे थे। 18वां क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम रस को समर्पित है। तो आंसर बिल्कुल राइट होगा, सी ऑप्शन राइट है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 20वां क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 20वां क्वेश्चन है क्या, पूछा गया है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो आपका आंसर सही है, परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। 21वां क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है जिसको देवी सवितरु को संबोधित है। तो आंसर है वो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। 22वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। जो योग है योगा, इसके प्रतिपादक कौन है। इसके प्रतिपादक आंसर है ए राइट आंसर है, पतंजलि जी हैं। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। आरंभिक वैदिक में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, वो आपके आंसर है सिंधु नदी वर्णित है। कहते हैं इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मैं आपको एसआई लेवल का हिंदी इसी तरह देता रहूँगा। धन्यवाद, वाचिंग करने के लिए धन्यवाद।